हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज 75 डिग्री एंड AB प्लस AC इज 13 सेंटीमीटर। मीन्स इस ट्राइंगल में आपको एक साइड गिवन है, बेस गिवन है, दिस इज योर बेस इज गिवन, वन एंगल इज गिवन एंड द सम ऑफ टू साइड इज गिवन। Okay, what is given? Sum of two side. So let us start. Because base is given, so in this question no need to draw a rough figure. So directly we will start it because base BC is given. So first of all we draw a base BC like this way, 7 centimeter. B and C have taken. This is your B and C. And this is 7.5 centimeter. Done. Now at B angle you have given 75 degree. So on point B you will draw an angle of 75 degree. 75 degree is a multiple of 15. So we have to draw this 75 angle with the help of a compass, not by the protractor. First, draw an arc. This is your 120. First I will draw the angle of 90 degree and only we want, हमें केवल 90 नहीं चाहिए, only we want this point because 75 is in between 60, this the point is 60 and this is 90, in between there is a point, so only these 2 points we want. After this, from this point one arc, हमेशा अगर हमारा एंगल 15 का मल्टीपल है तो हमें वो ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. जॉइन दिस लाइन एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगल 75 डिग्री. ओके, डन. आफ्टर दिस देखिए, AB एंड AC इज गिवन 13 सेंटीमीटर. ए हमारे पास पॉइंट है नहीं. AB एंड AC मीन्स यहां इस लाइन पर कहीं A पॉइंट होगा और वो हमें, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कहीं भी लाइन A पॉइंट होता है मान लीजिए, तो AB और AC, हमारे पास AC भी नहीं है, उन दोनों का सम 13 सेंटीमीटर है. ठीक है, कोई एक नहीं, तो मतलब मेरे पास A भी नहीं मालूम, तो मैं जितना मेरे पास सम है उसके अकॉर्डिंग हम इस मेजरमेंट को लेंगे 13 सेंटीमीटर. इसको हम जितना सम है उसके अकॉर्डिंग लाइन को लेंगे, थोड़ी लंबी जाएगी. एंड 13 सेंटीमीटर के लिए हमें करना होगा कंपास से कट. ओपन द कंपास एट द लेंथ ऑफ द 13 सेंटीमीटर. बी सेंटर और कट लगा देंगे. सो अभी हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी का. ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट डी. आफ्टर दिस हमें सी और डी को ज्वाइन करना है, सी एंड डी, एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ट्राइंगल, सो आई विल ड्रॉ विद इन अ डॉटेड लाइन. हम केवल वही लाइन को डार्क करेंगे जो हमारी पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल है. And this DC is not a part of a triangle, BD is not a part of triangle, but in between BD रे पर कहीं ना कहीं हमारा A होगा, इसलिए मैंने डार्क की है. आफ्टर दिस हमें अपनी C और D का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम अपनी लाइन के हाफ से ज्यादा कंपास को खोलेंगे
हमें सी और डी को सेंटर बना के आर्क लगाने हैं 1 and 2 एंड देन डी से कट लगाएंगे दिस and this. After this, join these. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसे ज्वाइन करेंगे और ये भी हमारी डॉटेड ही होनी चाहिए. ओके. आफ्टर दिस, जहां पर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने हमारी बीडी को कट किया है, दिस इज आवर पॉइंट ए, और हम इसको ज्वाइन कर देंगे सी और ए पॉइंट को, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल. आप मेजर कर सकते हैं कि आपका ए और सी, दिस इज 5.3 एंड 5.3 के बाद दिस इज आवर 13. आप इसे मेजर करते सकते हैं. ऐसा अब आप सोचिए होता क्यों है, इसके पीछे का आपको रीजन भी पता होना चाहिए. भाई किस तरह से हो गया ये, कैसे हमने, मतलब ये हमारा ए बी और ए सी 13 सेंटीमीटर आ गया. देखिए हमारा ए डी 13 सेंटीमीटर था, ठीक है. ए डी हमने 13 सेंटीमीटर लिया था. 13 सेंटीमीटर का मतलब है कि इसमें ए बी पार्ट भी है और ए सी पार्ट भी है, दोनों पार्ट है ना, ए बी और ए सी. तो अगर मैं इस लाइन का, हमने क्या किया, इस लाइन को हमने पूरा 13 सेंटीमीटर लिया, ज्वाइन करने का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इट मींस दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. अगर ये एंगल इक्वल होंगे, देन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, दीज टू साइड्स आर इक्वल होंगी. तो देखिए ए बी जो बीडी था उसमें ए सी तो इतना ही था, मगर इसके इतना पार्ट, जितना पार्ट इधर था इतना पार्ट इधर है, दोनों पार्ट इक्वल है ना. तो इस तरह से ये ऐसा हो गया कि भाई देखिए हमने एडी को यहां से टर्न करके सी को और डी को मिला दिया, तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं. तो इस तरह से हमारा ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनेगा ए बी सी व्हेन बेस एंगल एंड सम ऑफ टू साइड इज गिवन. I hope you understand this question. Thank you.